इस वीडियो में मैं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.4 एक्सप्लेन करूँगा। क्लास 9th एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है डेटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज़ x + 1 ए फैक्टर। और उसके नीचे ये 4 पार्ट हैं और उनमें एक एक पॉलिनोमियल दे रखी है। पहले पार्ट में भी एक पॉलिनोमियल गिवन है, दूसरे में भी एक पॉलिनोमियल गिवन है, तीसरे पार्ट में भी एक पॉलिनोमियल गिवन है और चौथे पार्ट में भी एक पॉलिनोमियल गिवन है। तो ये 4 पार्ट है और चारों में एक एक पॉलिनोमियल गिवन है। तो हमें ये बताना है कि ये जो चारों पॉलिनोमियल है इनमें से x + 1 किसका फैक्टर है और किसका नहीं है। यानी कि पहली पॉलिनोमियल के हिसाब से चेक करेंगे और बताएंगे कि उसका फैक्टर x + 1 है या नहीं है। उसके बाद फिर दूसरी पॉलिनोमियल के लिए हम चेक करेंगे कि x + 1 उसका फैक्टर है कि नहीं है। उसी के हिसाब से फिर तीसरी के लिए और फिर चौथी के लिए हम अलग अलग बताएंगे कि x + 1 किसका फैक्टर है और किसका नहीं है। तो पहला पार्ट हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में लिखते हैं पार्ट फर्स्ट। तो लेट px = जो पॉलिनोमियल क्वेश्चन में गिवन है वो। तो पहले पार्ट में पॉलिनोमियल गिवन है x³ + x² + x + 1। तो हमने उसी पॉलिनोमियल को px मान लिया। लेट px = x³ + x² + x + 1। उसके बाद अब हमें बताना है कि जो x + 1 है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। तो उसके लिए हम फैक्टर थ्योरम का हम यूज़ करेंगे। जो बुक में फैक्टर थ्योरम के नाम से जो थ्योरम दे रखी है हम उसका यूज़ करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें जब x + 1 हम ये देखेंगे कि x + 1 हमें बताना है कि उसका फैक्टर है कि नहीं है। तो हम सबसे पहले x + 1 को = 0 पुट कर लेंगे और x + 1 को पुट करके 0 पुट करके हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू क्या आती है? x = -1 आ रहा है। तो अब हम उस पॉलिनोमियल में x के बदले में -1 पुट करके देखेंगे। अगर उसको सोल्व करके x की जगह -1 पुट करके जब हम उसी पॉलिनोमियल को सोल्व करेंगे तो अगर उसकी वैल्यू 0 के इक्वल आती है तो x + 1 उसका फैक्टर होगा, वरना तो नहीं होगा। तो आइए देखते हैं आगे। तो हमने x = -1 पुट किया। x = -1 हमने पुट किया। इन px वी गेट। और जब हम x को -1 पुट करेंगे px में तो हमें क्या मिलेगा? तो p x की जगह क्या हो गया? -1 = x³ का मतलब -1 का क्यूब प्लस x² मतलब -1 का स्क्वायर प्लस x का मतलब प्लस में x की जगह -1 पुट कर देंगे और +1। ये +1 हमने लिख दिया। अब -1 का क्यूब -1 ही होगा। ये प्लस का साइन -1 का स्क्वायर प्लस का 1 होगा और ब्रैकेट खोलेंगे तो बाहर भी प्लस अंदर भी प्लस, तो प्लस का 1 ही आ जाएगा। और ये प्लस माइनस माइनस तो -1 और ये प्लस का 1। ये -1 और ये +1 कैंसिल हो जाएगा। ये भी -1 और ये +1 तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो दैट इज इक्वल टू 0। तो जब ये 0 की इक्वल आ रहा तो इसका मतलब x + 1 जो है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो इसमें हम लिख देंगे हेंस बाई फैक्टर थ्योरम x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ x³ + x² + x + 1। अब उसी तरीके से हम दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट सोल्व करेंगे। सेकंड पार्ट लेट px में हमने जो पॉलिनोमियल गिवन थी उसको लिख लिया। तो ये पॉलिनोमियल गिवन है x⁴ + x³ + x² + x + 1। तो इसमें भी हमें x + 1 को ही प्रूव करना है। तो इसमें भी x की जगह हम क्या लिख लेंगे? -1 लिख लेंगे हम। पुट x = -1 इन px वी गेट। तो p x की जगह -1 आ गया। x⁴ मीन्स -1⁴ प्लस x³ का मतलब प्लस में -1 का क्यूब। उसके बाद प्लस x² मतलब प्लस में x की जगह -1 उसका स्क्वायर और प्लस x प्लस और x की जगह -1 और प्लस ये 1 तो उसके बदले का ये 1। अब -1⁴ प्लस 1 के बराबर। जब भी पावर इवन नंबर में होती है तो पॉजिटिव वैल्यू आती है। तो प्लस -1 का पावर 4 है तो 4 इवन नंबर है तो पॉजिटिव आएगा तो प्लस का 1। -1 का क्यूब माइनस का 1, ओड पावर होगी तो माइनस में आएगा तो -1 -1 का स्क्वायर प्लस का 1 और ये प्लस माइनस माइनस ये -1 और ये प्लस का 1।
तो ये प्लस का 1 और ये माइनस, ये तो कैंसिल हो गया, ये +1 और ये -1 ये कैंसिल हो गया, लेकिन ये +1 बच गया, तो ये इक्वल आया 1 के, एंड दैट इज नॉट इक्वल टू 0। और नॉट इक्वल टू 0 है तो फैक्टर थ्योरम के हिसाब से उसका x+1 पोलिनोमियल का फैक्टर नहीं होगा। हैंस बाई फैक्टर थ्योरम x+1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ x⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस x+1। उसी तरीके से पार्ट थर्ड में भी लेट px, जो पोलिनोमियल गिवन है उसको px मान लिया, तो वो पोलिनोमियल है x = है x⁴ प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x+1। तो इसमें भी x की जगह -1 पुट करके चेक कर लेंगे। पुट x = -1 इन px, वी गेट p, x की जगह -1 पुट करना है, तो दैट इज इक्वल टू x⁴ मीन्स -1⁴ प्लस 3x³ मतलब 3 की जगह 3, x की जगह -1 और उसका क्यूब प्लस 3x², तो प्लस 3x की जगह -1 और उसका स्क्वायर, और प्लस x, तो प्लस x की जगह -1 और ये प्लस का 1। अब इनको सोल्व करेंगे तो -1⁴ प्लस का 1 आ जाएगा, और -1 का क्यूब माइनस का 1, तो माइनस का 1 × में 3, तो माइनस का 3 हो गया, -1 का स्क्वायर प्लस का 1 और प्लस का 1 और × में 3, तो प्लस का 3 हो गया, और ये प्लस माइनस माइनस, तो ये -1 और ये प्लस का 1, तो 1 और -3, तो -2 और 3, तो प्लस का 1, तो प्लस का 1 और माइनस का 1 तो 0, और ये प्लस का 1 बच गया, तो दैट इज नॉट इक्वल टू 0। हैंस बाई फैक्टर थ्योरम x+1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ x⁴ प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x+1। और इसी तरीके से उसका फोर्थ पार्ट में जो पोलिनोमियल गिवन है दैट इज x³ माइनस x² माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस √2 x प्लस में √2। तो इसमें भी हम x = -1 पुट कर लेंगे, तो पुट x = -1 इन px वी गेट, तो ये p -1 = क्या आ जाएगा, x का क्यूब है तो -1 का क्यूब, आगे -x² तो माइनस और x की जगह -1 और उसका स्क्वायर, आगे माइनस का साइन और ब्रैकेट का एज इट इज 2 प्लस में √2 और ये x है उसकी जगह -1 ब्रैकेट में, प्लस में ये √2 आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये -1 का क्यूब -1 और -1 का स्क्वायर प्लस का 1, तो लेकिन ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, तो +1 की जगह -1 आ जाएगा। अब ये माइनस और ये माइनस, क्योंकि सारा मल्टीप्लाई में, दोनों ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, तो ये तो प्लस हो गया, और 2 1 जा 2 और √2 1 जा ये √2 और प्लस का ये √2। अब ये -1 और -1 तो माइनस का 2 और फिर प्लस का 2, तो माइनस का 2 और प्लस का 2 कैंसिल हो गया, और ये √2 प्लस √2 तो ये हो जाएगा 2√2, और 2√2 इज नॉट इक्वल टू 0। हैंस बाई फैक्टर थ्योरम x+1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ x³ माइनस x² माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस √2 ब्रैकेट क्लोज x प्लस में √2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन whether gx is a factor of px in each of the following cases। पार्ट फर्स्ट में px = 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1 और gx दिया है x+1। उसी तरीके से इसका पार्ट सेकंड है px = x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 और यहाँ पे gx है x+2। और इसी तरीके से पार्ट थर्ड px = x³ माइनस 4x² प्लस x प्लस 6 और यहाँ पे gx है x-3। तो इस क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं और हर एक में एक px दे रखा है और एक gx, यानी कि px में एक पोलिनोमियल दे रखी है और एक gx में पोलिनोमियल दे रखी है। अब हमें इसमें ये बताना है इस क्वेश्चन में कि जो gx वाली पोलिनोमियल है वो px वाली पोलिनोमियल की फैक्टर है या नहीं है। तो इसमें भी जैसा पहले क्वेश्चन में किया था वही तरीका यूज करेंगे, हम इसमें भी फैक्टर थ्योरम यूज करेंगे। तो जो gx दिया हुआ है यानी कि जिसको हमें बताना है कि वो फैक्टर है या नहीं है, तो उसको हम = 0 पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और x की जो वैल्यू आएगी उसको हम px में पुट करके चेक करेंगे कि उसका सोल्यूशन, उसको सोल्व करके 0 आता है या नहीं आता है। अगर 0 आता है तो gx उसका फैक्टर होगा और अगर वो 0 के इक्वल नहीं आता सोल्व करके तो gx px का पोलिनोमियल नहीं होगा।
तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन पार्ट फर्स्ट में वी हैव पी एक्स क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू 2x³ प्लस x² माइनस 2x प्लस माइनस 1। और जो जिसको फैक्टर चेक करना है, यानी कि जो हमारा डिवाइजर होगा, एंड डिवाइजर क्या है, वो gx है, और gx क्या दिया है, x प्लस 1। तो x प्लस 1 को हम 0 के इक्वल लेंगे, तो टेक x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये 1 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू आई -1। तो x की जो वैल्यू -1 आई, हम इसको px में पुट करेंगे। पुट x इज इक्वल टू -1 इन px वी गेट, तो हमें क्या सोल्व करके क्या आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो p x की जगह क्या लिख दिया, -1। अब ये है 2x³, तो 2 की जगह 2, x की जगह -1, उसका क्यूब, प्लस x² मीन्स -1 का स्क्वायर, -2x मीन्स -2, और x की जगह -1, और आगे -1, तो ये -1 लिख दिया। अब इनको सोल्व करेंगे तो -1 का क्यूब माइनस का 1 ही आएगा, और -1 इंटू में 2, तो -2 आ गया, प्लस -1 का स्क्वायर प्लस का 1 होगा, तो +1। अब ये माइनस और ये माइनस, प्लस 2 1 जा 2, और ये माइनस का 1, तो माइनस का 2 और प्लस का 1, तो -1, और -1 प्लस में 2, तो प्लस का 1, और प्लस का 1 और माइनस का 1, तो ये 0 आ जाएगा। हैंस बाई फैक्टर थ्योरम x प्लस 1 मीन्स gx इज ए फैक्टर ऑफ 2x³ प्लस x² माइनस 2x प्लस -1। तो क्योंकि इसमें 0 आ रहा है सोल्व करके, तो जो gx है वो पॉलिनोमियल px का फैक्टर होगा। उसी तरीके से सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में दिया है वी हैव px क्या है, px इज इक्वल टू x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, और यहाँ पे डिवाइजर क्या है, यानी कि यहाँ पे gx क्या है, तो gx यहाँ पे है x प्लस 2। तो वैसे x प्लस 2 को हम, यानी कि जो gx है उसको 0 के इक्वल लेंगे, तो टेक x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसको सोल्व करेंगे तो x क्या आ जाएगा, x ये +2 इधर जाके -2 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -2। अब ये x इज इक्वल टू -2 आया है, -2 जो वैल्यू आई है x की, उसको हम पॉलिनोमियल px में पुट करके उसको सोल्व करके देखेंगे कि 0 आता है कि नहीं आता है। तो पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू -2 इन px वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा, p x की जगह -2। अब ये था x³ मीन्स -2 का क्यूब, प्लस 3x² मीन्स 3 की जगह 3 और x की जगह -2 उसका स्क्वायर, प्लस 3x प्लस 3 और x की जगह -2 और प्लस 1, तो दैट इज इक्वल टू आ गया -2 का क्यूब हो गया -8। अब आगे प्लस का साइन, -2 का स्क्वायर प्लस का 4 और 4 3 जा 12, तो ये प्लस का 12 आ गया। अब ये प्लस और माइनस, -3 2 जा 6, माइनस का 6 आ गया, और प्लस का ये 1 आ गया। अब माइनस का 8 प्लस का 12, तो प्लस के 4, और प्लस का 4 और माइनस का 6, तो माइनस के 2, माइनस का 2 और प्लस का 1, तो माइनस का 1, तो सोल्व करके -1 आया, एंड दैट इज नॉट इक्वल टू 0, और वो 0 के इक्वल नहीं है। हैंस बाई फैक्टर थ्योरम x प्लस 2 इट मीन्स gx इज नॉट ए फैक्टर ऑफ x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। अब उसी तरीके से थर्ड पार्ट सोल्व होगा। थर्ड पार्ट में वी हैव px इज इक्वल टू, थर्ड पार्ट में जो px है दैट इज x³ माइनस 4x² प्लस x प्लस 6, एंड डिवाइजर यहाँ पे क्या है, gx इज इक्वल टू x माइनस 3। तो टेक x माइनस 3, जो gx है उसको 0 के इक्वल लेना, तो x माइनस 3 को इक्वल टू 0 ले लिया, तो x क्या आ जाएगा, ये 3 इधर माइनस है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू प्लस का 3 आ रही है। तो अब इसको px में पुट करके देखेंगे कि क्या आता है। तो पुट x इज इक्वल टू 3 इन px वी गेट, तो x इज इक्वल टू 3 px में पुट करेंगे तो क्या आएगा, p x की जगह 3 पुट करेंगे, तो यहाँ पे x³ मीन्स 3 का क्यूब, माइनस 4x² का मतलब -4 की जगह 4 और x का मतलब 3 उसका स्क्वायर, प्लस में x यानी कि प्लस में 3 और प्लस का 6, तो ये प्लस का 6। अब 3 का क्यूब हो गया 27, यहाँ पे देखें तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 4 जा 36, तो ये माइनस का 36 प्लस 3 और प्लस का 6। अब यहाँ पे सोल्व करें तो 27 प्लस का और माइनस का 36, तो माइनस का 9, अब माइनस का 9 और प्लस का 3, तो माइनस का 6, माइनस का 6 और प्लस का 6, तो क्या आ गया 0, यानी कि इसने जो किया है तो प्लस का 27 और प्लस का 3 30 और 6, 36 प्लस के और माइनस का 36, तो 36 माइनस 36 0 आ गया। अब ये 0 आ गया, हैंस बाई फैक्टर थ्योरम x माइनस 3 इट मीन gx इज ए फैक्टर ऑफ x³ माइनस 4x² प्लस x प्लस 6, तो ये उसका फैक्टर होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x minus 1 is a factor of px in each of the following case।
यानी कि नीचे जितने भी पार्ट्स दे रखे हैं और हर एक पार्ट्स में पी एक्स और उसके आगे एक पॉलिनोमियल गिवन है, तो उन सभी पॉलिनोमियल्स का x माइनस वन एक फैक्टर है। यानी कि जितने भी जितने पार्ट्स हैं, यानी कि ये चारों पार्ट हैं और चारों पार्ट में जो भी पॉलिनोमियल पी एक्स में दे रखी है उन सभी का x माइनस वन क्या है, एक फैक्टर है। तो हमें x माइनस वन जब उसका फैक्टर, तो उसके अकॉर्डिंग उस पॉलिनोमियल में जो k लिखा हुआ है उस k की वैल्यू को हमें फाइंड करना है। तो पहले पार्ट में पी एक्स इज इक्वल टू दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, यानी कि जो के दिया है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सेकंड पार्ट में पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस रूट टू, तो यहाँ पे इस के की वैल्यू फाइंड करनी है। पार्ट थर्ड में पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस में स्क्वायर रूट टू एक्स प्लस वन, इस वाले के की वैल्यू फाइंड करनी है। और फोर्थ पार्ट में पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस के, यहाँ पे दो की हैं तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी, हमें वही सेम आई या अलग अलग आए, जो भी वैल्यू आए, जो के की वैल्यूज पॉसिबल है वो हमें सभी फाइंड आउट करनी है। तो इसका सॉल्यूशन हम करेंगे पार्ट फर्स्ट, एज x माइनस वन इज ए फैक्टर, तो क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि x माइनस वन इसका फैक्टर है, किसका फैक्टर, एज x माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स का फैक्टर और पी एक्स किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम, अब फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग x माइनस वन को अगर इक्वल टू जीरो लिखें तो x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस का वन। x माइनस वन इक्वल टू जीरो लिखें तो x क्या आ जाएगा, माइनस वन दूसरी साइड जाके प्लस का वन हो जाएगा, तो x की वैल्यू प्लस वन आ जाएगी। तो जब x की वैल्यू प्लस वन आती है तो हम पी एक्स में x की वैल्यू वन पुट करके उसको इक्वल टू जीरो पुट करके सोल्व करेंगे। और इक्वल टू जीरो क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि वो उसका फैक्टर है, और फैक्टर है तो उसका सोल्यूशन जीरो के बराबर आएगा ही। जब उसका सोल्यूशन जीरो के बराबर आएगा तो हम पी एक्स को इक्वल टू जीरो पुट कर लेंगे, तो p और x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, वन, तो p1 लिख दिया, तो p1 इज इक्वल टू क्या, जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये पॉलिनोमियल था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, उसको इक्वल टू जीरो मानना है, तो उसकी वैल्यू क्या पुट करनी है एक्स की, वन। तो एक्स स्क्वायर का बदला वन का स्क्वायर प्लस एक्स मीन्स प्लस का वन, क्योंकि एक्स की जगह वन लिखेंगे, और प्लस के की जगह के लिखेंगे। तो वन का स्क्वायर वन, ये वाला वन, और प्लस ये के दैट इज इक्वल टू जीरो। तो वन प्लस वन टू, टू प्लस के दैट इज इक्वल टू जीरो। तो के इज इक्वल टू क्या हो गया, ये टू इधर जाके माइनस का टू, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से के की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का टू। उसके बाद सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में एज एक्स माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस स्क्वायर रूट टू, यानी कि दूसरे पार्ट में जो पॉलिनोमियल पी एक्स है एक्स माइनस वन उसका भी फैक्टर है, तो इसमें भी एक्स की जगह वन पुट करके हम चेक उसको एक्स की जगह वन पुट करेंगे और इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, और उसके हिसाब से हम के की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम पी, यानी कि जो पी एक्स है ये पूरा वैसे लिखा तो पी वन इज इक्वल टू जीरो है, लेकिन ये क्या है कि जो भी पी एक्स जो पॉलिनोमियल हमने मानना है उसमें एक्स की वैल्यू अगर हम वन करें तो वो किसके इक्वल आएगी, जीरो के। क्यों आएगी, क्योंकि एक्स माइनस वन जीरो, एक्स माइनस वन उसका फैक्टर है, और एक्स माइनस वन को इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो एक्स क्या आएगा, माइनस वन दूसरी साइड जाके प्लस का वन हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, वन। तो एक्स पी एक्स में जो पॉलिनोमियल है उसमें एक्स के बदले में अगर हम वन लिखें तो उसका सोल्यूशन किसके बराबर आना चाहिए, जीरो के। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल था टू एक्स स्क्वायर, तो टू की जगह टू, एक्स के बदले में वन, वन का स्क्वायर प्लस के एक्स, के की जगह के और एक्स की जगह वन, और प्लस का स्क्वायर रूट टू। तो वन का स्क्वायर वन, और वन का स्क्वायर वन हो गया, और वन टू जा टू, प्लस के वन जा के, और प्लस का स्क्वायर रूट टू दैट इज इक्वल टू जीरो, विच एम्प्लाइज दैट के क्या हो गया, के हो गया ये टू इधर जाके माइनस का टू, और ये रूट टू भी इधर जाके माइनस का रूट टू। तो यहाँ पे इन दोनों में से माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, के इज इक्वल टू आ जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये प्लस का टू और प्लस में रूट टू, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का ब्रैकेट में टू प्लस में स्क्वायर रूट टू। इसी तरीके से हम थर्ड पार्ट को सोल्व करेंगे। तो थर्ड पार्ट जब सोल्व करेंगे तो थर्ड पार्ट में दिया है एज एक्स माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, तो थर्ड पार्ट में पी एक्स क्या था, कि एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट टू एक्स प्लस वन। तो सभी पार्ट्स में वही मेथड लगेगा जो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में भी लगा है, वही थर्ड फोर्थ में भी लगेगा। यानी कि हम एक्स की वैल्यू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो एक्स प्लस का वन आ जाएगा, और पी एक्स में एक्स की जगह पी एक्स वाले पॉलिनोमियल में एक्स की जगह वन पुट करेंगे और उसको इक्वल टू जीरो मान लेंगे,
और उसको सोल्व करके हम के की वैल्यू निकालेंगे। तो बाई फैक्टर थ्योरम P1 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल के हिसाब से के एक्स स्क्वायर था, तो के की जगह के और एक्स की जगह 1 का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर बदला मतलब 1 का स्क्वायर, माइनस स्क्वायर रूट 2x, तो माइनस का स्क्वायर रूट 2x की जगह 1 आ गया और प्लस का 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो 1 का स्क्वायर 1 और के 1 जा के माइनस रूट 2 1 जा रूट 2 और प्लस का 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो के क्या आ जाएगा, ये रूट 2 इधर जाके प्लस हो जाएगा और ये 1 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट 2 माइनस 1। और इसी तरीके से पार्ट फोर्थ, एज x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के, यानी कि फोर्थ पार्ट में जो पॉलिनोमियल ये दे रखी है के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के। तो बाई फैक्टर थ्योरम P1 यानी कि px इज इक्वल टू 0 और x के बदले में क्या लिखेंगे 1। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल क्या था, के एक्स स्क्वायर, तो के और x की जगह 1 तो 1 का स्क्वायर माइनस 3x तो माइनस 3 और 1x के बदले में 1 और प्लस के की जगह के दैट इज इक्वल टू 0। तो 1 का स्क्वायर 1 और के 1 जा के माइनस 3 1 जा 3 और प्लस का ये के दैट इज इक्वल टू 0। तो के और प्लस का के तो 2k और ये 3 इधर जाके क्या हो जाएगा, ये इधर माइनस का तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो यानी कि 2k इज इक्वल टू 3। तो के क्या आ जाएगा 3/2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 फैक्टराइज। पहले पार्ट में दिया 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, दूसरे पार्ट में 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 और तीसरे पार्ट में 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 और फोर्थ पार्ट में है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। तो फोर्थ क्वेश्चन में ये 4 पार्ट है और चारों पार्ट में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जिसमें जो x की सबसे बड़ी पावर है वो 2 होती है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, यानी कि ऐसी इक्वेशन, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके डिग्री 2 हो, और डिग्री का मतलब वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर। तो वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर अगर वो 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो इन चारों पार्ट्स में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और हमें उसको फैक्टराइज करना है। तो इन पार्ट्स को हम फैक्टराइज करने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे। आप उसको फैक्टराइजेशन मेथड कहें या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड कहें, और ये मेथड आपके लिए नया नहीं है क्योंकि आपने 8th क्लास में भी ये पढ़ा है। तो मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा तो आपको रिवाइज हो पाएगा, आपको याद भी आ जाएगा जो आपने 8th में किया होगा, और नहीं भी किया होगा तो आपको समझ भी आ जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन पार्ट फर्स्ट का हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन पार्ट फर्स्ट में हमारी पॉलिनोमियल है 12x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 1। तो यहाँ पे देखिए कि जो बीच वाली टर्म है वो माइनस का 7 है, तो इसमें हमें दो ऐसी वैल्यूज सोचनी पड़ेंगी जो जिनका सम करें तो माइनस का 7 आए, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 12 है और कांस्टेंट टर्म 1 है, तो 12 1 जा 12 1 जा 12। तो हमें जो दो वैल्यू सोचेंगे उनका प्रोडक्ट 12 आना चाहिए। तो यानी कि जो दो नंबर हम सोचेंगे उनको दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, उनका सम -7 के बराबर आना चाहिए और उनका जो प्रोडक्ट है उनको मल्टीप्लाई करके जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए 12 के बराबर आना चाहिए, प्लस का 12। और उसको यानी कि दो नंबर जो हम सोचेंगे उनको हम मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 12 आना चाहिए, और अगर उन दोनों का जोड़ करें, उन दोनों का सम करें तो माइनस का 7 आना चाहिए। तो वो दो नंबर हमारे क्या आ जाएंगे, माइनस का 3 और माइनस का 4, क्योंकि सम करेंगे -3 और -4 का सम करें तो किसके इक्वल आ रहा है माइनस का 7, और उनका प्रोडक्ट करें तो -3 इंटू -4 तो माइनस माइनस प्लस और 3 4 जा 12। तो हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, तो 12 1 जा 12। एक्सट्रीम का मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट 12 और एंडिंग पॉइंट 1, तो 12 1 जा 12। तो प्रोडक्ट 12 के बराबर आना चाहिए, और जो उनका सम है वो बीच वाली टर्म यानी कि एक्स का जो कोफिशिएंट है उसके बराबर आना चाहिए, और इस क्वेश्चन में वो कितना है माइनस का 7। तो हम जो दो वैल्यूज सोचेंगे वो क्या आएंगे -3 और -4। तो इसमें पहली टर्म एज इट इज लिखेंगे और लास्ट टर्म भी एज इट इज लिखेंगे, और बीच वाली टर्म के हम दो पार्ट्स करेंगे और दो पार्ट्स उन्हीं के अकॉर्डिंग करेंगे जो वैल्यूज हम सोचेंगे। तो यहाँ पे 12x स्क्वायर, तो 12x स्क्वायर आ गया, और -7x के तो हमने दो पार्ट्स करके लिख दिया, माइनस का 3x क्योंकि हमने वही सोचा था, और माइनस का 4x प्लस का 1। तब ये 4 टर्म हो गई है,
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब पहली दो टर्म्स में से हम कॉमन ले लेंगे, उसके बाद जो साइन है वो लगा देंगे, और उसके बाद लास्ट टू टर्म्स में से जो कॉमन आ सकता है उसको ले लेंगे। तो यहाँ के अकॉर्डिंग देखें तो पहले टू टर्म्स में 3x कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 3 के टेबल में 12 आता है और x यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो 3x कॉमन लेंगे तो 3 4 जा 12, 4 जा का 4, और यहाँ पे x दो बार है, x का स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स है x, तो एक x यहाँ पे बचेगा। तो यहाँ पे अंदर बचेगा 3 4 जा का 4 और x। आगे माइनस का साइन है तो माइनस, और 3 1 जा 3, 1 जा का 1, और x तो बाहर गया, तो इस ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 4x माइनस 1। आगे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन यूज करेंगे। अब लास्ट टू टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आएगा, तो 1 कॉमन लेंगे तो 1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 1 4 जा 4, 4 जा का 4, और x भी अंदर ही रहेगा क्योंकि बाहर तो लिया नहीं है। अब ब्रैकेट के बाहर जब माइनस साइन आता है यहाँ पे जैसे आ रहा है, तो उसका दूसरी वाली वैल्यू जो है उसका साइन चेंज हो जाएगा। ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन आता है तो अंदर वाली वैल्यूज का साइन चेंज होता है। तो ये +1 है तो ये क्या आ जाएगा -1, 1 1 जा 1, 1 जा का 1। अब यहाँ से देखें तो 4x माइनस 1 इस टर्म में भी आ गया और 4x माइनस 1 दूसरी टर्म में भी आ गया। तब इन दोनों टर्म्स में से हम 4x माइनस 1 को भी कॉमन ले लेंगे, तो 4x माइनस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचा 3x और आगे -1, तो ये 3x माइनस 1, तो ये हमारे फैक्टर्स बन जाएंगे। तो उसके फैक्टर क्या बने, पहले ब्रैकेट में 4x माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में 3x माइनस 1। तो इसी तरीके से बाकी पार्ट्स भी हम सोल्व करेंगे। तो दूसरा पार्ट है 2x² प्लस में 7x प्लस 3। तो यहाँ पे जो दो नंबर सोचेंगे उनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 2 3 जा 6, तो उनके मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए, प्लस का 6 आना चाहिए, और उनको जोड़ करके क्या आना चाहिए प्लस का 7। तो वो दो नंबर क्या हो जाएंगे, प्लस का 6 और प्लस का 1। तो 6 1 जा 6, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, और जोड़ेंगे तो 6 + 1 तो 7 आ जाएगा। तो पहली वैल्यू एज इट इज 2x², 7x के दो पार्ट्स कर दिए, 6x प्लस 1x। सिंपल x का मतलब 1x ही होता है, तो 6x प्लस 1x आप लिख सकते हो या सिंपल x लिख सकते हो, और प्लस का ये वाला 3। अब पहली दो टर्म्स में 2x कॉमन आ जाएगा, तो 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे एक x बचा, और 2 3 जा 6, तो 3 जा का 3। आगे प्लस का साइन है तो प्लस का लगा लिया, उसके आगे लास्ट टू टर्म्स में से कुछ कॉमन नहीं है तो 1 आ जाएगा। जब 1 कॉमन आता है तो वैल्यूज में चेंज नहीं आता, तो x प्लस 3 का x प्लस 3 आ जाएगा। तो अब इन दोनों टर्म्स में x प्लस 3 और यहाँ भी x प्लस 3, तो दोनों में x प्लस 3 कॉमन हो गया, तो x प्लस 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2x प्लस यहाँ पे 1, तो x प्लस 3 और दूसरे वाले में आ जाएगा 2x प्लस 1। उसके बाद पार्ट थर्ड में है 6x² प्लस 5x माइनस 6। तो अब यहाँ पे जो दो नंबर सोचेंगे तो उनका प्रोडक्ट आना चाहिए माइनस का 36, 6 6 जा 36, और ये माइनस साइन तो माइनस का 36 प्रोडक्ट, यानी कि उनको मल्टीप्लाई करके दो नंबर को माइनस का 36 आना चाहिए, और उनको ऐड करें तो प्लस का 5 आना चाहिए। तो यहाँ पे जो दो नंबर बनेंगे वो बनेंगे प्लस का 9 और माइनस का 4। प्लस 9 और माइनस 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 36 आ जाएगा, 9 4 जा 36, और ऐड करोगे तो प्लस का 9 और माइनस का 4 तो प्लस का 5 आ जाएगा। तो पहली वैल्यूज एज इट इज 6x², ये बीच वाली टर्म्स जो है 5x उसके दो पार्ट्स हो गए, तो 9x प्लस में 9x माइनस का 4x और माइनस का 6। अब पहली दो टर्म्स में से 3x कॉमन आ जाएगा, तो 3 2 जा 6, 2 जा का 2 और एक x बचा, और प्लस 3 3 जा 9, तो 3 जा का 3। आगे माइनस का साइन है तो माइनस। लास्ट टू टर्म्स में से 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन आएगा तो 2 2 जा 4, तो 2 जा का 2 और x, और ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो ये साइन चेंज होगा, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, 2 3 जा 6, 3 जा का 3। तो अब यहाँ से 2x प्लस 3 यहाँ भी और यहाँ भी है 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 कॉमन आ जाएगा, तो 2x प्लस 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचा 3x और यहाँ पे -2, तो 3x माइनस 2, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। उसी तरीके से फोर्थ पार्ट में पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x² माइनस का x माइनस 4। तो इसमें मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 3 4 जा 12, तो माइनस का 12 आना चाहिए, और ऐड करके माइनस का 1 आना चाहिए, क्योंकि x के साथ कुछ नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट 1 माना जाएगा। तो यहाँ पे 3x² एज इट इज, माइनस x बीच वाले टर्म के दो पार्ट्स हो गए, तो माइनस का 4x और प्लस का 3x, और माइनस का 4 लास्ट वाली टर्म एज इट इज। अब पहली दो टर्म्स में से x कॉमन आ जाएगा, तो x कॉमन लेंगे तो 3 और x, और माइनस का यहाँ पे 4, आगे प्लस का साइन है तो प्लस। अब लास्ट टू टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन, तो 1 कॉमन आए तो वैल्यूज तो चेंज होंगी नहीं, तो 3x माइनस 4 ही आ जाएगा, तो 3x माइनस 4।
तो यहाँ पे भी 3x माइनस 4 आ गया और यहाँ पे भी 3x माइनस 4 आ गया। तो अब 3x माइनस 4 को कॉमन ले लेंगे, तो 3x माइनस 4 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x और यहाँ पे प्लस का 1, तो 3x माइनस 4 और x प्लस 1 ये आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन के बाद इस एक्सरसाइज में एक 5th क्वेश्चन और बचता है और इस 5th क्वेश्चन के ये 4 पार्ट्स हैं, लेकिन वो इस वीडियो में मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इनमें जो क्वेश्चन नंबर 5th के जो ये चारों पार्ट हैं ये काफ़ी बड़े बड़े पार्ट हैं और ये थोड़ा मेथड भी अलग है क्योंकि यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन है, तो इसका थोड़ा सा मेथड भी अलग है और इसके लिए आपको अलजेब्रा वाली डिवाइड भी आनी कंपलसरी है, तो उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो उसको एक्सप्लेन करूँगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ऑलरेडी काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो इसलिए इस क्वेश्चन नंबर 5th को मैं क्वेश्चन नंबर 5th के लिए मैं नया वीडियो बनाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर।